इन दिनों मटिया ब्रुज वार्ड नंबर 137 के काउंसिलर वसीम अंसारी विवादों के घेरों में है। काउंसिलर वसीम अंसारी ने धोखाधड़ी की बात स्वीकार किया है। सवाल ये भी है कि धोखाधड़ी का क्या है पूरा मामला। 137 नंबर वार्ड के काउंसिलर वसीम अंसारी ने धोखाधड़ी की कौन सी बात को स्वीकार किया है। फ्रॉड धोखाधड़ी का एक ऐसा ही मामला खुलासा हुआ है। डायमंड हार्बर लोकसभा के क्षेत्र के मटिया ब्रुज विधानसभा के क्षेत्र के वार्ड नंबर 137 के काउंसिलर वसीम अंसारी ने कहा कि कौशिक बासक नाम का एक व्यक्ति उल्टा डांगा के इलाके का रहने वाला है। 2011 में वसीम अंसारी के पास सीए बनकर मुलाकात की, क्योंकि 137 नंबर वार्ड के काउंसिलर की अपनी एक डब्ल्यू एंटरप्राइज नामी कंपनी है। कौशिक बासक डब्ल्यू एंटरप्राइज कंपनी में सीए की हैसियत से काम करता था। वसीम अंसारी से कौशिक बासक को डब्ल्यू एंटरप्राइज कंपनी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। पूरी जिम्मेदारी कंपनी की संभालते देख कौशिक बासक ने वसीम अंसारी की विश्वास को जीत लिया। 2021 में चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल करके वार्ड नंबर 137 के काउंसिलर बन गए। कौशिक बासक ने जीएसटी 500 रुपए का भुगतान करने के अवसर का उपयोग किया और पैसा लेने के लिए 50,000 रुपए का बिल दिया। 5 महीने पहले वसीम अंसारी को पता चला कि जब कंपनी जीएसटी से बंद हो गई तो जीएसटी ने कहा कि 1,64,00,000 जीएसटी नहीं चुकाने के कारण कंपनी बंद कर दी गई है। इसके बाद वसीम अंसारी ने अपने सीए कौशिक बासक से मुलाकात की। मुलाकात और बातचीत में धोखाधड़ी मामले का पूरा खुलासा हुआ। कौशिक बासक ने जीएसटी की बकाया रकम का भुगतान नहीं किया था और कंपनी बंद कर दी। इसके बाद वार्ड नंबर 137 के काउंसिलर वसीम अंसारी ने सीए कौशिक बासक के नाम मटिया ब्रुज थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आइए सुनते हैं कि क्या है पूरा मामला वार्ड नंबर 137 के काउंसिलर वसीम अंसारी की जुबानी। ফ্রড হলো কি বলবো আপনাকে দাদা, ফ্রড যা করেছে আমি ভাবতে পারলাম না। আমার একটা লোক ছিল সুপারভাইজার পিতুষ দে বলে, ওর সাথে মিশামিশ করে ওর সাথে সেটিং করে এই কাজটা করেছে। কত টাকা চিট করতে? টোটাल টাকা করেছে 44,62,966। कैसे किया ये? किया है वो मेरा डब्ल्यू इंटरप्राइज कंपनी था, जीआरसी में चलता था, जीआरसी डिफेंस कंपनी। ওর মধ্যে কাজ চলছিল, আমি ইলেকশনে দাঁড়িয়ে গেছিলাম, সেজন্য আমি ইলেকশনে ব্যস্ত হয়ে গেছি, ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম। সেজন্য ওরা দুজন মিলে, আমি ভাবছিলাম কি জিএসটি পেমেন্ট করছে, এখান দিয়ে চেক নিয়ে যাচ্ছে, এখান দিয়ে অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে, ওরা পেমেন্ট করছে। ওরা কি করেছে, হঠাৎ করে আমার কোম্পানিটা ডব্লিউ এন্টারপ্রাইজটা বন্ধ হয়ে গেছে 2022-এ। কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ভেবেছেন কি জন্য বন্ধ হয়েছে, ভাই জিজ্ঞেস করেছি তো বলছে কি আপনার জিএসটি জমা নেই, পোর্টাল আপনার লক হয়ে গেছে, জিআরসি কাজটা বন্ধ করে দিয়েছে আমার হঠাৎ করে। और जीआरसी তে আমার पेमेंट আছে 1,65,00,000 रुपया मेरा पेमेंट अभी जीआरसी में अटका हुआ है। मालूम हुआ कि 1,11,00,000 रुपया जीएसटी पेमेंट बाकी है। हम बोले इतना पेमेंट तो हो नहीं सकता है, जब सीए कौशिक बजाज यहाँ से अकाउंट पे ले जा रहा है, चेक ले जा रहा है, फिर बाकी क्यों इतना। तो इन लोग क्या किया है, जीआरसी तो जीएसटी दे दे रहा है इनपुट, इन लोग क्या किया, जीआरसी में पेमेंट जमा नहीं दिया, इन लोग पेमेंट को अपना अकाउंट में रखते गया। अपना अकाउंट में रखने के बाद 44,62,966 रुपया टोटल हो गया उसके ऊपर में। जब लॉक हुआ तब हमसे बोला कि पोर्टल का ये, तो वो क्या किया, मेल आईडी मोबाइल नंबर सब अपना कन्वर्ट कर लिया, मेरा मोबाइल मेरा मेल आईडी सब बंद कर दिया, वो अपना सब कुछ कर लिया। यानी जितना मैसेज ढुकता था सब उसके अंदर में ढुकता था, जितना जीएसटी से कुछ भी खबर आता था, यानी मेल में कुछ भी आता था उसका पोर्टल में आता, उसका मैसेज में आता था, ईमेल में। तो लास्ट में हम उससे झगड़ा करके अपना पासवर्ड आईडी लिया, सब लेने के बाद सब चेंज किया। चेंज करने के बाद पूरा पोर्टल खोल के दूसरा आदमी
जीएसटी का एक आदमी रखकर पूरा जब चेक किया है तो यहाँ से मेरा अकाउंट से इतना इतना लाख रुपए ले गया और वहां जमा ही नहीं किया। और कुछ बिल जमा किया, जैसे 500 जमा किया, यहाँ से 5 लाख रुपए लिया, 600 रुपए जमा किया, 6 लाख रुपया लिया, 7 लाख रुपया यहाँ से लिया, 700 रुपया जमा किया जीएसटी को जीएसटी पोर्टल में। उसके बाद क्या किया, उस 700 का बिल, 7 लाख का बिल, उस 700 को जीरो बढ़ा के हमको बिल देता था, डुप्लीकेट बिल देता था, यानी जीएसटी बिल भी हमको डुप्लीकेट दिया। तो मतलब एक साथ आपका खिलाफ चीटिंग जीएसटी के खिलाफ भी किया, समझ लीजिए, यानी कि डुप्लीकेट रसीद जीएसटी का बना के दिया, 700 को वहां से रसीद निकाला और यहाँ से 7 लाख का पेमेंट लिया। कौन लिया? वो कौशिक बजाज, कौशिक बसर। अच्छा, ये क्या सीए है? सीए नहीं है, इसके साथ में इसका भाई या कोई रिश्तेदार इसका सीए। तो ये बोला कि हम पूरा देखते हैं, तो 2011 से ये हमारा यहाँ कंपनी को देख रहा था। चीटिंग कब से शुरू की? चीटिंग किया 2021 से। अब थाना में कंप्लेन किया? हम थाना में रिटर्न कंप्लेन दिया, मटियाबुज थाना में। तो मटियाबुज थाना कल उसको अरेस्ट किया। हम बार बार जाके बोले कि आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे। उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद मैंने हाई कोर्ट में एक अपील भी किया था जीएसटी के खिलाफ में, जीएसटी से, कि हमने तो पेमेंट दिया, सीए हमारा बेईमानी कर लिया तो मेरे इसमें क्या दोस्त है। लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी तो ये नहीं जानेगा कि उसका सीए भटक किया क्या किया, वो तो बात पे प्रूफ होगा। लेकिन हमने हाईकोर्ट में अपील किया तो हाईकोर्ट जीएसटी को बोला कि आप भाई 74 को 73 में कीजिए, हम आपका पेमेंट देने के लिए तैयार है। तो उसी के लेके फिर हमको एक तो जीएसटी में हेयरिंग करना, हेयरिंग करने के बाद अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हमको फिर से हाईकोर्ट में अपील करके 73 में लाके फिर हमको पेमेंट देना होगा। আপনি কি মনে করছেন একা করলে এডুকেশন আওয়াজও থাকতে পারে? হ্যাঁ, আমার একটা লোক আছে, তো আমি বলেছি কিটুস দে, আমার একটা সুপারভাইজার ছিল, 25 বছর থেকে আমার পাশ ছিল। না, এরকম এরকম কি আর কেউ জড়িত থাকতে পারে? মানে এত বড় হতে পারে, আমার একটা স্টাফ আছে, তার মধ্যে আর হতে পারে, কই না কই কেউ না কেউ তো এর মধ্যে আছে। তারপরে তো ওর সাহস বলেছে, না তো এমনি তো চুরি করতে পারবে না, বাড়ির লোক তো কেউ থাকবে না, তাহলে কি করে চুরি করবে? কোনখানে কি জিনিস আছে? সেটা বড় বিষয়, প্রশ্ন চিহ্ন। যে আপনি একটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, সেখানে যদি আপনার সঙ্গে এইভাবে প্রতারণা হয় তো সাধারণ তারপরে আপনি ভাবুন তাহলে আর লোক থেকে কি রকম করে করছে সেটা বলুন আপনি। এইরকম লোক করবে তাহলে কার উপরে ভরসা করবে? সিএ যার উপরে পুরো বিজনেস, পুরো কমান্ড সিএ উপরে থাকে, সিএ এরকম করবে তো সিএ উপর থেকে ভরসাটা উঠে যাবে। আপনি আমি কি চাইছেন? আমি চাচ্ছি আমার ভাই সাফ করতে হবে প্লেসমেंट, যা আমার পয়সা 44,62,966 रुपया जो मेरा गया है वो हमको वापस दे दे, हम अपना केस को विड्रॉ करने के लिए तैयार है।